गुड इवनिंग। आवाज जा रही है सबको? ओके। आप लोग का जैसे कि 3 दिन बुक था और 3 दिन आपका हिंदी ग्रामर था। बुक में आपका द सोल्जर कलर स्टार्ट किए थे, जिसमें 5 लाइन आपको हम पढ़ाए थे। वीडियो प्राइवेट हो गया है क्योंकि बुक जब पढ़ा रहे हैं तो हम फुल्ली अनलिस्टेड कर रहे हैं। जिन जिन बच्चों का पेड है बस उन्हीं बच्चों को हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है, आज पुराना बच्चा लोग नज़र आ रहे हो। चलो हिंदी है इसी है। हाँ जी, 100 नंबर है, याद रखना। और भी क्रिया पढ़ा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? चलो बहुत अच्छा कि सब लोग अच्छे हो। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ समझिए कि आज हम लोग हिंदी का जो पढ़ने वाले हैं क्रिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्रिया का मतलब बताते हैं। क्रिया मतलब होता है काम। क्रिया मतलब क्या होता है? काम, जिसका इंग्लिश होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। लेकिन यहाँ तो इंग्लिश तो पढ़ेंगे नहीं, हम लोग को तो हिंदी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका आपको परिभाषा बताते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। चलिए, लिखना नहीं है, कमेंट पे ध्यान मत दीजिए। यहाँ आप लोग सब लोग ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहले सुनिएगा कि यहाँ मैंने लिखा क्रिया का परिभाषा। तो क्रिया का परिभाषा मैंने आपको बोला कि जिस शब्द से किसी काम के, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, करने या होने का बोध हो। कोई शब्द रहेगा और उस शब्द से आपको ये लगेगा कि वो जो शब्द है वो एक काम है। वो जो शब्द रहेगा उससे आपको ये लगेगा कि वो शब्द नहीं, एक काम है। और वही काम जो होगा उसी को हम लोग हिंदी लैंग्वेज में कह देंगे क्रिया। क्या कह देंगे? क्रिया। तो यहाँ बोल रहा है जिस शब्द से किसी काम के, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण देते हैं, जैसे देते आपको, सुनिए क्या है। जैसे खाना, पीना, हंसना,
पढ़ना, पढ़ना आदि। चलिए सुनिएगा आप लोग। मैंने बोला कि कोई शब्द होगा, उस शब्द से आपको ये लगेगा कि वो जो शब्द है एक काम है, और काम है उसी को हम लोग कह देंगे क्रिया। तो अब यहाँ लिखा मैंने खाना। खाना एक क्या है? खाना एक शब्द, पीना, हंसना, रोना, पढ़ना आदि और भी आपका यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, खाना एक काम है, पीना एक काम है, हंसना एक काम है, रोना एक काम है, पढ़ना आप लोग पढ़ रहे हो वो भी एक काम कर रहे हो। आप जो पढ़ रहे हो वो आप एक काम कर रहे हो, और काम है वही आपका क्या है? क्रिया है। ठीक है। मैंने बोला कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्रिया कहते हैं। चलिए अब उदाहरण देते हैं आपको। आप लोग की बारी आ गई, कमेंट करने के लिए रेडी रहिएगा। उदाहरण सबसे पहले सुनिएगा, यहाँ जब क्वेश्चन पहले ध्यान से सुन ले उसके बाद बोलिएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। दूसरा उदाहरण, तुम बाजार जा रहे थे। यहाँ पर मैंने दो उदाहरण दिया, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तुम बाजार जा रहे थे। सबसे पहले आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 यानी जो उदाहरण 1 में दिए हैं, उदाहरण 1 में सबसे पहले बताइए इसमें आपका कौन क्रिया है और 2 नंबर में आपका कौन क्रिया है। चलिए टाइप कीजिएगा। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। लेट मत आया करो बाबू, लेट सब लोग मत आया करो, जितना जल्दी आओगे तब ना। बोल रहे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। बताइए आप लोगों का किताब स्टार्ट हो गया है, हिंदी ग्रामर स्टार्ट किया है, आप लोग लेट आएंगे तो काम चलेगा? जवाब दीजिए, कौन इसमें क्रिया है? जवाब दीजिए सब लोग, क्रिया कौन है? क्रिया क्रिया पूछा जा रहा है, नहीं पता? मैं जवाब दूं? अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, अरे क्रिया मैंने क्या, जो काम है, काम यहाँ क्या है? पढ़ाना। काम क्या है? यहाँ जाना। हो गया आपका क्रिया यहाँ पे। क्या बहुत हार्ड है क्या? अरे इतना तो आसान है। हाँ ठीक है, समझ में आया? मैंने क्या बोला था कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यहाँ पर मैंने बोला मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मेरा मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया। तुम बाजार जा रहे थे, तुम एक काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? काम, जाने का काम कर रहे, तो जाना यहाँ क्या हो गया? क्रिया। क्या यहाँ तक सबका क्लियर है? यस और नो? क्या यहाँ तक सबका क्लियर है? यस और नो? हाँ ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है ना? जो न्यू बच्चे जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज न्यू बच्चे जुड़े हो, जो भी न्यू बच्चे जुड़े हो आज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे हम बोलते नहीं है लेकिन बोल देते हैं आप लोग के भलाई के लिए। ये नहीं कि हमको यूट्यूब से हमको पैसे कमाना है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको यूट्यूब से पैसे कमाना है।
बस इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि अगर कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास मतलब नोटिफिकेशन चला जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं। मेरा कोई मकसद नहीं है कि यूट्यूब से व्यू बढ़ा करके, सब्सक्राइबर बढ़ा करके पैसे कमाना है, मेरा ये मकसद नहीं है। चलिए आगे सुनिएगा। अगला पॉइंट आपका है धातु। चलिए सुनिएगा धातु क्या है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आता है क्वेश्चन, ठीक है, समझ जाइएगा। सबसे पहले बात आया क्रिया, तो आपको बताएं जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आया धातु। देखिए धातु समझिएगा, धातु समझ लीजिए, उसके बाद धातु के बाद आपका क्रिया का जो अब आपका भेद है वो बताएंगे आपको, ठीक है। फिर से बोल रहे क्रिया अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको क्या है, फिर काल में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, काल में आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए सुनिए क्या है। तो यहाँ पर धातु आपका है क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते। तो बात आता है सर मूल रूप क्या है? क्रिया तो समझ गए सर कि काम है वो क्रिया है, ठीक है, इस द पॉइंट क्लियर कि क्रिया तो समझ गए सर कि यहाँ जो काम है वो क्रिया है। लेकिन यहाँ पर बात आ रहा है कि धातु, आज का धातु क्या है सर, और यहाँ पर मूल रूप क्या है। तो सबसे पहले इसका क्या है, हम जैसे करके यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद आपको हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले, उसके बाद समझाते हैं आपको। आ जा खा पी पढ़ सो आदि। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, अभी भी समझ में नहीं आया होगा। देखिए हम इसको बताते हैं आपको थोड़ा सा डिटेल से। सबसे पहले यहाँ सुनिएगा, यहाँ पर चलिए मैंने लिखा पढ़ना, यहाँ पर मैं लिखना पढ़ना। बोलो पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है आपका? कमेंट कीजिएगा, थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिएगा। पढ़ना क्या है बताइए। देखिए इसी रूटीन के हिसाब से फॉलो करेंगे। 3 दिन आपका बुक चलेगा इंग्लिश का, और 3 दिन अभी ग्रामर चल रहा है। थोड़ा सा ग्रामर अगर खत्म हो जाएगा उस बाद हिंदी का भी किताब हम स्टार्ट कर देंगे। बताइए पढ़ना क्या है यहाँ पे? क्रिया। बहुत अच्छा, हाँ जी। ओ भाई भोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, पिटाई खाना है क्या? चलिए क्रिया है, तो अब चलिए यहाँ पर एक चीज सुनिएगा आप लोग, ध्यान से समझिए पहले यहाँ पर क्रिया। अब सुनिए क्रिया, देखिए क्रिया बनता कैसे, जैसे कि यहाँ पर हम आपको एक नोट करके लिखाते हैं आपको हम। इन्हीं मूल रूपों में ना, नी, ने, ता, ती, ते, गा, गी, गे आदि प्रत्यय लगने से क्रिया बनते हैं।
चलिए समझने वाला पॉइंट आ गया, इसको समझ लीजिएगा आप लोग पहले, उसके बाद ठीक है पहले समझ लीजिए इसको क्या बोलने बोल रहे हैं। इन्हीं मूल रूपों में, ये क्रिया का मूल रूप है। जैसे यहाँ पर पढ़ना है ना जी, पढ़ना, तो पढ़ना में मूल रूप आपका हो गया क्या चीज, पढ़ आपका हो गया। पढ़ना में आपका मूल रूप क्या हो गया, पढ़ हो गया। समझिए पहले क्या है, कहता है मूल रूपों में नानी ने ताती ते गागी गे, नानी ने ताती ते गागी गे आदि प्रत्यय लगने से। प्रत्यय आप लोग उपसर्ग प्रत्यय आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे। उपसर्ग पहले लगता है कि बाद में लगता है, कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा पूछ लेते हैं आप लोग से, वरना उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ा देंगे आपको। चलो बताओ, उपसर्ग पहले लगता है या बाद में? उपसर्ग पहले लगता है या बाद में? पहले। अच्छा ठीक है, तो आप लोग ये बताइएगा पढ़ना में प्रत्यय क्या लगा है? बताइए आप लोग, पढ़ना में प्रत्यय क्या लगा है? आप लोग तब तक कमेंट कीजिएगा। आज अनलिस्टेड नहीं है क्योंकि बस इंग्लिश बुक अनलिस्टेड कर रहे हैं, ठीक है। किताब अनलिस्टेड पढ़ा रहे हैं, ग्रामर अभी हम पब्लिक में करके पढ़ाते हैं। थोड़ा सा हमको लिंक शेयर करने दीजिए, कुछ बच्चे अभी भी नहीं आए हैं। आप लोग कमेंट करते रहिए। अच्छा ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? किताब वाला बस प्राइवेट हो रहा है, ये वीडियो अनलिस्टेड हो जाएगा, ये वीडियो पब्लिक रहेगा, अपलोड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये देख पा लोगे बाद में भी। चलिए सही है। चलिए समझिएगा इसको अब आगे फिर से। अब सुनिएगा, यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे थे आपको यहाँ पर कि देखिए मूल रूपों में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं क्रिया पहले, उसके बाद आपको समझाते हैं। चलिए यहाँ सुनिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको अब यहाँ समझना है, यहाँ पर इस चीज को यहाँ पे कहता है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आ, जा, खा, पी, पढ़, सो इत्यादि और भी कुछ रह सकता है। इन्हीं मूल रूपों में नानी ने ताती ते गागी गे, नानी ने ताती ते गागी गे प्रत्यय लगने से। प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको संक्षेप में बताते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बना देता है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बना देता है। तो यहाँ पर प्रत्यय है, यानी नानी ने ताती ते गागी गे, ये शब्द के अंत में लगेगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से चीज को
कि यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि नानी ने ताती ते गागी गे, ये क्या है, शब्द के अंत में लगेगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा परते बोल रहा लगाने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पर अब सुनिएगा यहाँ पर कि मूल रूपों में नानी ने ताती ते गागी गे, ना गा ता, ये हो गया आपका प्रत्यय लगा हुआ है। अब सुनिएगा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आपका पढ़ हो गया, यहाँ पर आपका खेल हो गया, यहाँ पर आपका जा हो गया, यहाँ पर आपका रो हो गया। तो आप लोग हमको ये बताइएगा कि जो लाल रंग से जो हम यहाँ पर सर्किल किए हैं वो क्या है। चलिए कमेंट कीजिए, जो लाल रंग से हम सर्किल किए हैं वो आप लोग ये बताइए, वो क्या लाल रंग से हम सर्किल किए हैं, पहले ये बताइएगा। लाल रंग वाला आपका जो सर्किल है वो क्या है बताइए। अरे उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ पढ़ा रहे हैं, उपसर्ग कहाँ से आ गया यहाँ अभी। अरे उपसर्ग हद है, उपसर्ग कहाँ से आ गया यहाँ पे। अरे मूल रूप न है, क्रिया, क्रिया कहाँ से आ गया। अब क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना अच्छे से समझाएं इसको हम। भैया नेट रुक रहा है तो जाओ ना, तुम जाओ जाके सो जाओ, नेट रुक रहा है तो पकड़ो उसको, रुक गया तो। अरे यहाँ पर आपका क्या है, मूल रूप यहाँ पर है आपका धातु में हो गया जी। हाँ धातु भी सही है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सही है जी, गुड, वेरी गुड। चलिए सब बच्चे ने कमेंट किया है, यानी आपको धातु भी समझ में आ गया है, आप लोग को आ गया ना धातु समझने में जी, क्लियर है। यहाँ पे धातु, धातु का ऐसे एक अलग से वीडियो हम आपको देंगे आपको, ठीक है। धातु का हम अलग से आपको हम वीडियो देंगे। चलिए यहाँ तक तो सबको हो गया, मिटाते हैं। किसी स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। धातु ऐसे पढ़ाएंगे हम, ठीक है। हो गया, डन है, मिटा दूं। मिटा दूं, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, वेरी गुड। जो जो सेट दिया जा रहा है इसको आराम से रखिएगा, पढ़िएगा, बनाइएगा, क्योंकि क्लास खुलने के बाद ये दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। चलिए आगे समझिएगा इसको। क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पढ़ाए हैं जो। चलो जी बोलो जी, संज्ञा के कितने भेद हैं, बोलते चलिएगा। संज्ञा के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? बोलो बाबू, सर्वनाम के कितने भेद हैं?
बोलते चलिए बाबू, सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऑब्जेक्टिव में आ सकता है सब। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण बाबू, विशेषण 4। अच्छा तो बोल दो क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे इंसान हो तुम लोग। एक से एक इंसान, अच्छा अच्छा इंसान आ गया है ना। हाँ जी, बहुत अच्छे इंसान हो तुम लोग। चलिए चलिए, नो कमेंट। चलिए यहाँ देखिएगा, सबसे पहले क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं। आप लोग को हम बता चुके थे यहाँ पर आप लोग को ये। अच्छा, आप लोग वर्ण पढ़े हो, वर्ण से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, देखते याद है या नहीं। चलिए बोलिए तो, स्वर वर्ण की संख्या। अरे जल्दी जवाब दो, क्या बात है आजकल जवाब बहुत लेट आता है। स्वर वर्ण की संख्या। व्यंजन वर्ण की संख्या। स्पर्श व्यंजन की संख्या। हाँ बेटा, स्पर्श व्यंजन दो ही हुए ना। अरे स्पर्श व्यंजन बोल रहे, स्पर्श व्यंजन कोई नहीं। अब आया जवाब 25। वेरी गुड। अयोगवाह की संख्या, अयोगवाह। नहीं बाबू, अयोगवाह 4 नहीं है, 2 है। अनुस्वार और विसर्ग नहीं पढ़े हो, वर्ण। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो हटाओ, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स प्लीज। चलिए सुनिएगा, सबसे पहले सकर्मक क्रिया। हम आपको बताए, अभी बताएं आपको कि क्रिया के दो भेद, क्रिया के दो भेद। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। मत कमेंट करो। अब पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब सुनिए, 1 नंबर में सकर्मक क्रिया है, तो चलिए सुनिएगा, इसका परिभाषा हम लिख देते, उसके बाद समझाएंगे इसको हम। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए आप लोग ये बताइए, आप लोग सबसे पहले कर्म का इंग्लिश क्या होता है?
कर्म। कर्म का इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश अगर जानते हैं तो यहाँ समझा देंगे आपको हम। ऑब्जेक्ट, अरे वर्सिबल, हद है मतलब। भैया ग्रामर में पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट न होगा जी। चलो सुनो, उदाहरण से समझाते हैं आप लोग को। चलिए रेडी हो जाइए आप लोग। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा, मैंने यहाँ पर दो उदाहरण लिखा, वह सेब खाता है, वह क्या खाता है। क्या ये दोनों उदाहरण आपका सकर्मक है या कोई एक ही उदाहरण सकर्मक है या कोई भी सकर्मक नहीं है? आप लोग कमेंट कीजिए पहले। कमेंट कीजिएगा थोड़ा सा। एक है सकर्मक, एक है सकर्मक। बोथ सर। अच्छा, देखते हैं, थोड़ा देर में बताते हैं किसका सही है किसका गलत है। एक सकर्मक, एक ही है, एक सकर्मक। वाह, एक सकर्मक, क्या बात है, सब लोग एकदम सही सही जवाब दे रहे हो। एक सकर्मक है, एक सकर्मक है, बहुत बढ़िया। और जवाब दो, अभी और आना चाहिए जवाब। दोनों है, दोनों है। अच्छा, कुछ बच्चे दोनों बोल रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं एक सकर्मक है। देखते हैं किनका सही होता है। और कमेंट कीजिए अभी कमेंट और कीजिए अभी सब लोग। बोथ, दोनों है, एक है। और कमेंट कीजिए अभी। वीडियो सब लोग लाइक कर दो, वीडियो लाइक कर दो सब लोग वीडियो लाइक कर दें। दोनों सकर्मक है। अच्छा, एक सकर्मक है। चलो अब हम आंसर बताते हैं आप लोग को। यहाँ दोनों सकर्मक ही है, यहाँ दोनों सकर्मक है। कैसे है समझना पड़ेगा आप लोग को थोड़ा, ठीक है। बहुत बच्चे लोग एक लिखे हैं, एक सकर्मक है। आप लोग को पता चल रहा कि अच्छा एक में आपका कर्म है इसलिए है, एक में नहीं इसलिए ना, नहीं, कंफ्यूज हो चुके हो टोटली। आप लोग कंफ्यूज हो चुके हो इस क्वेश्चन को लेकर के। अब आपको क्या है समझना पड़ेगा इस चीज को। अब आपको क्या है इस चीज को समझना पड़ेगा। समझिए क्या सबसे पहले कह रहे हैं हम, जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के साथ। चलिए कमेंट मत कीजिए, इसको समझ लीजिए। गलत गया है जो बच्चे लिखे हैं कि एक सकर्मक है, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बोला जिस क्रिया के साथ कर्म हो, बहुत अच्छी बात है, क्रिया के साथ कर्म है।
देखिएगा, क्रिया के साथ कर्म है। मैंने बोला जिस क्रिया के साथ कर्म हो, यहाँ तो आप लोग बिल्कुल सही बोले कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो। सर यहाँ तो है, इसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं। सर क्या तो आपका यहाँ पर तो कर्म तो है नहीं सर, इसलिए ये नहीं होगा। कई बच्चों को मन में यही लगा होगा, कई बच्चों को मन में यही लगा होगा। आप लोग ये तो समझ लिए कि हाँ जिस क्रिया के साथ कर्म हो, यहाँ क्रिया के साथ सेव था, कर्म था यहाँ पर, इसलिए है। यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर यहाँ पर है। लेकिन आगे आप लोग तो ये नहीं समझे। यहाँ पर मैंने क्या बोला, कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो, कर्म के होने की क्या हो, संभावना हो। अब यहाँ पर मैंने बोला वह क्या खाता है, क्या खाता है, यानी कुछ तो हो सकता है वहां पे, भले ही यहाँ नहीं है लेकिन संभावना तो है ना, कुछ तो खाता ही ना होगा, कुछ तो यहाँ पर खाता ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर कर्म के होने की संभावना है, यहाँ पर कर्म के होने की क्या है, संभावना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पे कर्म के होने की संभावना। ठीक है, कर्म हो या होने की संभावना हो, कर्म हो या होने की संभावना रहेगा तो वो आपका सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबका सकर्मक? कोई दिक्कत तो बोलो फिर से। प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिए। चलिए, अकर्मक क्रिया, दूसरा है आपका अकर्मक क्रिया। इसका भी हम परिभाषा लिख देते हैं पहले आपको। दूसरा है आपका अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो या कर्म के रहने की संभावना भी ना हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझते चलिएगा ध्यान से आप लोग इसको भी। मैंने यहाँ लिखा दूसरा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में है जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो। उसमें भी कर्म नहीं था लेकिन संभावना था, लेकिन यहां पर क्या है, संभावना भी ना हो। ठीक है, मैंने बोला जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो,
कर्म नहीं है। मैंने क्या बोला, उसमें भी कर्म नहीं था, लेकिन कर्म के रहने की क्या थी, संभावना थी। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, कर्म के रहने की संभावना भी ना हो, कर्म के रहने की भी संभावना ना हो। कर्म के रहने की संभावना नहीं रहेगा, कर्म नहीं रहेगा, वो आपका हो जाएगा अकर्मक। स मतलब होता है, अ मतलब नहीं होता है। सकर्मक, स होता है कर्म, माने जिसमें साथ स माने है, माने हम मान लो, मतलब छोटा सा समझने के लिए, स मतलब होता है, अ मतलब नहीं होता है। क्या, कर्म, कर्म, अ माने नहीं, कर्म नहीं रहेगा, अकर्मक, कर्म रहेगा, सकर्मक। याद रहेगा? ठीक है, चलिए अब सुनिएगा, इसका उदाहरण हम देते हैं आपको। वह रोता है, वह क्या रोता है। चलिए बताइए, कौन सकर्मक, कौन अकर्मक, दोनों सकर्मक की दोनों अकर्मक। सेकंड सकर्मक, वाह बहुत बढ़िया। दोनों अकर्मक, अच्छा, करो कमेंट। एक अकर्मक, दो अकर्मक नहीं है। फिर से कंफ्यूज हो गए तुम लोग। वाह बेटा, पुराना पुराना स्टूडेंट यहाँ पर लगता है। देखिए यहाँ पे, देखिए क्या होगा। सबसे पहले वह रोता है, क्रिया तो है लेकिन कर्म नहीं है, यानी ये तो अकर्मक हो गया। वह क्या रोता है, अगर ये इसे देखिए, वैसे देखिए, वह क्या रोता है ऐसा कुछ नहीं होता है ये, तो ना तो ऐसा प्रश्न होगा ना तो इसका कुछ उत्तर होगा। लेकिन हाँ, अगर यही हम कर देते हैं, वह क्यों रोता है, अब बताइए क्या है ये, वह क्यों रोता है, बोलिए। अब यहां पर हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं, वह क्यों रोता है। अरे नहीं, एक के बतख है। हाँ बताइएगा जरा सा, सकर्मक दूसरा है, कैसे दूसरा सकर्मक है बताइएगा थोड़ा सा, जो सकर्मक बोल रहे हो। अरे जो सकर्मक बोल रहा बताओ तो जी, कैसे सकर्मक होगा, जो सकर्मक तुम लोग चिपका रहे हो उसको। हाँ सकर्मक है ना, बताओ ना कैसे होगा सकर्मक, सकर्मक जो बोल रहे हो। बताइए सकर्मक कैसे है। फंस गया। अरे सकर्मक सही था यार, क्या तुम लोग कंफ्यूज हो गए। बट
तो बोल रहे थे, अब तुम लोग छोटा सा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। अरे वह क्यों रोता है, क्यों रोता है? कोई चीज के लिए रोता होगा ना, कोई चीज हो सकता है यहाँ पर, खिलौना के लिए रोता है, रोटी के लिए रो रहा है, आम के लिए रो रहा है, हो सकता है ना यहाँ पे। क्यों कंफ्यूज हो गए यार तुम लोग? सही बोल करके आप लोग गलत हो गए हैं। अरे तुम लोग सही बोल करके पलटी मार दिए तुरंत में। अरे सकारात्मक ही था, वह क्यों रोता है, कोई ना कोई चीज के लिए रो रहा होगा वो, तो वहां पर तो रह ना सकता है, नहीं होना है। हम क्लास के अंदर आप लोगों को कंफ्यूज सोच रहे कि कैसे समझाएं कैसे समझाएं। हाँ हाँ हाँ, अभी तो अब तो हम बोल चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि वह कोई चीज के लिए रो रहा होगा। हाँ ऑफकोर्स यहाँ कुछ संभावना है, कोई चीज रह सकता है यहाँ पे। तो आप लोग ये मतलब सोच करके तो पलटी मार लेते हैं आप लोग। चलिए, तो क्रिया में किसी को दिक्कत है अब?